स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो क्लास है वो फ्रैक्शन का होने वाला है। ये जो फ्रैक्शन है इतना मतलब आपका अच्छा चैप्टर है। अच्छा करने का मतलब है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर पे डायरेक्ट आप टिक करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे पूरे वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन का ये आज आप लोगों का थ्योरी पार्ट है, जिसमें फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं ये सभी बताने वाले हैं। उसके बाद जो पार्ट आएंगे फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सवालों का होगा। ठीक है, सवालों का क्लास होगा। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जितने भी क्लास होंगे वो सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज फ्रैक्शन का क्लास है। इसमें जो है ये सीटेट, बीटेट, यूपी टेट और अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंक, एसएससी, रेलवे के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन कहते किसको है। फ्रैक्शन भिन्न कहते किसको है। एक सिंपल सा एग्जांपल, सपोज कीजिए कि आपके घर में आपके दादाजी 5 आम खरीद के ले आए। क्या खरीद के ले आए? मैंगो। ठीक है, आम खरीद के लाए। 5 आम हैं। आम तो गोल नहीं होता है, पर 5 आम है। सपोज कर लीजिए कि ये जो है आपका 5 आम है। ठीक, अब आपके घर में जो है बच्चे हैं कितने? सपोज कीजिए कि 5 बच्चे हैं, तो आप पर बच्चे को कितना आम देंगे? तो आप कहेंगे बहुत ही सिंपल है, एक एक आम जो है एक एक बच्चे को दे देंगे, कोई झगड़ा झंझट नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर फैमिली को अच्छे तरीके से चलाना है, ये जो फ्रैक्शन है मतलब जो भिन्न है, एक हिस्सा बोलते हैं इसको, तो अगर सभी को अच्छे से हिस्सा हिस्सा लगा करके देंगे फैमिली में भी, तो क्या होता है, नहीं कोई चिढ़ेगा, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो फैमिली भी अच्छे से बना रहेगा। इसलिए ये चैप्टर पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फैमिली चलाने के लिए भी। देखिए 5 आम है और 5 बच्चा है, तो पर को क्या करेंगे, पर बच्चा को एक एक आम देके आप उसको भगा देंगे कि चलो भाई सबको इक्वल मिल गया। अगर अगर 6 बच्चा होता, अब सबको देना होता, तो क्या करते हम लोग, तब 5 आम था, 6 बच्चे को देना है तो 6 से डिवाइड करते। ठीक है, पहले 5 आम था, 5 बच्चे को देना था, तो ऐसे डिवाइड कर रहे थे, तो कितना आ रहा था, 1, मतलब एक एक देना है। अगर सटीक में इसका अगर दिया जाए डेफिनेशन, तो इसमें सीधा समझिए, वैसा राशि अमाउंट वैसा राशि जिसका एक हिस्सा हो वह भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। भिन्न जब कहेंगे तो भिन्न लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं वो देखिए। तो भिन्न को हम लोग n/d के फॉर्म में लिखते हैं। a/b भी बोल सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन n इसलिए लिखे हैं कि इसे बोलेंगे न्यूमरेटर। न्यूमरेटर का होता है अंश। ठीक है, अंश बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर होता है आपका हर, मतलब भिन्न उसी को बोलेंगे जो अंश और हर में लिखा जाए, उसे ही हम लोग भिन्न कहते हैं, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब भिन्न भी बहुत टाइप के होते हैं। देखिए फ्रैक्शन में आपको ये फ्रैक्शन पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ना है और डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ना है। ये तीनों से जो है आपका एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रैक्शन का टाइप है ये। तो पहला टाइप है आपका फ्रैक्शन का इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न किसको बोलेंगे, तो देखिए इकाई भिन्न जो है वैसा भिन्न मतलब वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश हमेशा एक हो। ठीक है, वैसा भिन्न
जिसका अंश क्या हो, ऑलवेज 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 1/5, 1/13 etc कर सकते हैं। मतलब अगर अंश में आपका 1 दिख गया तो ये सभी क्या हो जाएगा, आपका यूनिट फ्रैक्शन होगा, इकाई भिन्न। इकाई मतलब क्या होता है, एक होता है कि नहीं, तो इसीलिए जिसका अंश अगर एक है तो उसे हम लोग बोलेंगे इकाई फ्रैक्शन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है समरूप भिन्न। अब देखिए समरूप भिन्न किसे कहेंगे, तो देखिए वैसा भिन्न जिसका हर समान हो, मतलब डिनोमिनेटर क्या हो, सभी का इक्वल हो। जैसे अगर लिख दिया जाए 13/14, 3/14, 11/14 86, तो ये सभी का क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं, 14 14 14। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा भिन्न हो जाएगा, समरूप भिन्न इसे बोलते हैं। आइडेंटिकल फ्रैक्शन, समरूप भिन्न जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, हमेशा समान हो, नोमिनेटर समान नहीं हो। चलिए नेक्स्ट जो है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं विषम रूप भिन्न। ठीक है, विषम रूप भिन्न। तो वैसा फ्रैक्शन मतलब वैसा भिन्न जिसका हर इक्वल न हो। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा कि जिसका हर इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा तो समरूप भिन्न, और डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो वो विषम रूप भिन्न। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए 7 8 4 9, इसका आप देखिए अब यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर इक्वल है नहीं है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, विषम रूप भिन्न। ठीक है, एटीसी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है आपका, और देखिए ये सब जो भी आपका ये डेफिनेशन जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में 2021-22 के ऑनलाइन में पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है इसका पूरा का पूरा टाइप जानना, सभी टाइप का डेफिनेशन जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है सम भिन्न या उचित भिन्न। देखिए आ गया, इस 21-22 में पूछा था कि निम्नलिखित में कौन अनुचित भिन्न है, कौन उचित भिन्न है। तो जब जानेंगे तभी तो उसको छाट सकते हैं ना। तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन को सम भिन्न भी बोलते हैं या उचित भिन्न भी बोलते हैं। तो देखिए अब वैसा भिन्न जिसका अंश मतलब नोमिनेटर हर से डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा हो। कहने का मतलब है जो नोमिनेटर है वो ऑलवेज क्या होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा होगा इस केस में। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल क्या दे सकते हैं, अब नोमिनेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ 2/3, 1/4, 5/7, 9/17 etc लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, अंश 2 है और हर 3 है, मतलब अंश छोटा है हर से। यहाँ भी क्या है, हर 4 है और अंश 1 है, मतलब हर से अंश क्या है, छोटा है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा है, यहाँ भी डिनोमिनेटर से नोमिनेटर छोटा। तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, सम या उचित भिन्न। देखिए एग्जाम में जो है सम भिन्न भी बोल सकता है या उचित भिन्न। सीटेट में जो है इस नाम से पूछा हुआ है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में उचित भिन्न कौन है या अनुचित भिन्न। ठीक है, तो अनुचित आगे आएगा, यह भी आपका उचित भिन्न है जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में तो सीधा प्रॉपर फ्रैक्शन।
चलिए नेक्स्ट जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया आपका विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। ठीक है, तो विषम भिन्न बहुत कोई जानते हैं, बहुत स्टूडेंट, लेकिन एग्जामिनर में क्या होता है, बहुत तेज होता है। आप जितना कोशिश करते हैं कि हम पूरा पढ़ लेंगे, एग्जामिनर भी सोचता है कि हाँ अब इतना तो पढ़ के आया ही है, थोड़ा हम अपना भी बुद्धि लगा देते हैं। इसीलिए अब विषम भिन्न को अनुचित भिन्न भी करके आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो अब ये कैसा भिन्न होगा, तो देखिए वैसा भिन्न जिसका अंश नोमिनेटर हमेशा हर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, बड़ा हो। यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर जो होगा नोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है इस केस में नोमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से, जैसे 5/2, 17/9, 8/3, 5/2 etc। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका सभी का सभी नोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, हर से बड़ा है कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। चलिए, और इसमें क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही पूछ देगा, ऑप्शन ए में यहाँ दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, और पूछेगा निम्नलिखित में से बताइए कि कौन आपका विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न जानेंगे तब तो पकड़ेंगे ना। चलिए नेक्स्ट है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका दो फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। तो एक जो है आपका एक होल नंबर होता है और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक, तो वैसा भिन्न या ऐसा मिश्रित भिन्न जो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न जिसको सम भिन्न भी बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना हो। ठीक है, जैसे देख लीजिए 1.1/2 लिखेंगे तो यहाँ क्या हुआ, एक आपका पूर्ण संख्या है होल नंबर और ये आपका क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया कि नहीं। इम्प्रॉपर होता तो ये ऊपर होता और ये नीचे, लेकिन ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो एक आपका हो जाएगा होल नंबर और एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, दोनों को मिक्स करके आपका बनाया जाता है मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है। जैसे 3/4/7, ठीक है, फिर 2/7 etc लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका लगभग 6 आपका पूरा फ्रैक्शन था। अब देखिए नेक्स्ट है आपका एक आता है इससे रिलेटेड रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग व्युत्क्रम भिन्न। अब देखिए व्युत्क्रम भिन्न समझना बहुत आसान है। सपोज कीजिए हम लोग खड़े हैं तो पैर पे खड़े हैं और व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर हमें उल्टा खड़ा कर दिया जाएगा तो क्या होगा, मुंडी नीचे पैर ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर इसमें कोई भी ऐसा भिन्न उसको उलट के लिख दिया जाए तो वो आपका हो जाता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वैसा भिन्न जिसका अंश हर में बदल जाए और हर अंश में बदल जाए। ठीक है, मतलब अंश हर में और हर अंश में। सपोज ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एक 4/7 लिख दिए। ठीक है, 4/7, तो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल
या इसको इन्वर्स भी हम लोग बोलते हैं, इन्वर्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, उलट दीजिए, ये 4/7 था तो ये अब हो जाएगा 7/4। क्लियर है। अगर यहाँ पे 5/3 दिया हुआ है तो इसका आपका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसमें एक चीज और जानने को मिला होगा कि जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि नोमिनेटर जो होता है बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे अगर 3 है तो नीचे 2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसे ही अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.5। ठीक है, 1.5। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे कि नहीं, मिक्स फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब है कि जितने भी आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सभी के सभी आपके मिक्स फ्रैक्शन में बदले जा सकते हैं। जैसे एक और, अगर 7 है और ये आपका बट्टे में 4 है, मतलब अंश हो गया आपका 7 और हर हो गया आपका 4, ये नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसे जैसे ही कैंसिल करेंगे 4 से तो ये क्या हो जाएगा, 1/3/4 हो जाएगा कि नहीं। तो आप कहेंगे ये कौन सा फ्रैक्शन है, फिर मिक्स फ्रैक्शन। तो जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में जानते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था आपका फ्रैक्शन का टाइप था। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे, तो देखिए फ्रैक्शन पे आधारित आपका जोड़ पूछा जाता है, घटाव पूछा जाता है, गुना पूछा जाता है, डिवाइड पूछा जाता है। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसे हम लोग बोर्डमस भी बोल सकते हैं, मतलब बोर्डमस से रिलेटेड भी फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनता है, जो कि हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो में वो सारे क्वेश्चन और जोड़ घटाव से जितने भी बनेंगे वो सभी हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो आज जितना भी क्लास हुआ है उसे आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि नेक्स्ट जो इसका वीडियो जाएगा उसे समझने में मतलब कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूज ना करे, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।